हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड जैसा कि आज की क्लासेस आपको बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पर कुछ नए वे में दिख रही होगी। इससे पहले हम लोगों ने ग्रीन बोर्ड पर पढ़ा था, चौक से पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, लेकिन बस डिजिटल बोर्ड में अब पढ़ाने का मौका मिला है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोगों ने ये पहल स्टार्ट किया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज की वीडियो थोड़ा सा फास्ट वे में सिलेबस के डिस्कशन पर कर लिया जाए। इससे पहले हमने नहीं किया है अपने इस ऑफिशियल चैनल पर, मगर मैं अगर बात करूं आज के हमारे छोटे से हेल्पफुल कंटेंट पर, तो सबसे पहले मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाह रहा हूं कि ये हमारा वेरी एंड वेरी लेटेस्ट सिलेबस अपडेट है। बहुत ज़्यादा बच्चे कुछ गलती ये कर देते हैं कि ना पता होने की वजह से गलत पीडीएफ पढ़ लेते हैं, गलत सिलेबस पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैं बोल कर आपके सामने मतलब क्लियर करना चाहता हूँ बातें कि जो हमारी क्लासेस हैं, ये जो हमारा मतलब पीडीएफ है, ये स्पेशली 2023-24 का अपडेटेड पीडीएफ है। इट मीन्स ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें कोई संदेह बिल्कुल भी नहीं है कि ये कहीं और गलत पीडीएफ या फिर किसी फर्जी वेबसाइट से लिया गया है, क्योंकि ये यूपी एमएसपी का बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है। कुछ पॉइंट्स पर मैं बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड इम्पॉर्टेंट थोड़ा रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। फिज़िक्स का हमारा सिलेबस ये बिल्कुल स्पेशली है, इट मीन्स ये लेटेस्ट सिलेबस है, बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा। लेटेस्ट सिलेबस है, और मैं अगर बात करूं तो 2023 एंड 24 के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट है। सबसे बड़ा फैक्टर आपको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखा दूं तो आप ज़रा मेंशन करिएगा कि 35 नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी से आएगा, 35 नंबर फ्रॉम फर्स्ट एनसीईआरटी, और कौन सा चैप्टर कितना नंबर गेन कर रहा है, सिर्फ देख करके आपका दिमाग एक बार हिल जाएगा कि यार वाकई में यहाँ से इतने सवाल आ रहे हैं। आपके शुरू के 2 चैप्टर से देख रहे हैं 8 नंबर, बिल्कुल सीधा सीधा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन स्थिर विद्युत से सीधा सीधा 8 नंबर आ रहा है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल सीधा सीधा 7 नंबर आ रहा है। मतलब ये शुरू के 2 यूनिट अगर हम बात करें तो 15 नंबर सीधा सीधा बोर्ड के एग्जाम में आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर वे में, बिल्कुल क्लियर वे में। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म की, तो ये टॉपिक आप देख रहे हैं 8 नंबर मैग्नेटिज्म ये गेन कर रहा है। मैग्नेटिज्म, चुंबक, चुंबकीय प्रभाव 8 नंबर के लिए गेन कर रहा है। और इसके बाद मैं बात करूं तो एसी, डीसी एंड ईएमआई, इसको हम इन शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बेसिकली आपका कितना 8 नंबर गेन कर रहा है। और फाइनली फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, 4 नंबर गेन कर रहा है। अगर मैं बहुत स्पेसिफिक नज़रिए से देखूं, बहुत स्पेसिफिक नज़रिए से, तो ये जो शुरू का 4 आपके इकाई हैं, शुरू का 8 7 8 8, ये अकेला आप जरा देख रहे हो, आपको मतलब 70 में से पासिंग से भी कहीं ज़्यादा, अगर मैं बात करूं सिर्फ पास होने के लिए, तो अगर जो बच्चा लास्ट टाइम में, जैसे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं या गलत किताबों की स्टडी करते हैं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कितना भी कम पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की केवल फर्स्ट वॉल्यूम भी अगर आप कवर कर लो तो बहुत अच्छे से हंसते हंसते पास हो जाओगे। एनसीईआरटी का सिर्फ फर्स्ट वॉल्यूम तुम कवर कर लो तो हंसते हंसते पास हो जाओगे। आप कंटेंट देख रहे हो 8 नंबर 8 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है। थोड़ा सा इस पर आप मेंशन जरूर करिए हमारी बातों को। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ के स्लाइड पर। तो देखिए, अब सेकंड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी पे थोड़ा सा यहाँ पर गौर कर लेते हैं। सेकंड पार्ट एनसीईआरटी में देखिए, तो ऑप्टिक्स पोर्शन इसको हम लोग कहते हैं। ये जो प्रकाशिकी है ये ऑप्टिक्स पोर्शन है, कंप्लीट ऑप्टिक्स है। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बातें कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिक्स पोर्शन है, और ऑप्टिक्स में 2 पोर्शन है, बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। ये जो प्रकाशिकी यूनिट है, जो ऑप्टिक्स है, यहाँ पर 2 यूनिट है, एक रे एक वेव। और ओवरऑल कंप्लीट ऑप्टिक्स 13 नंबर है। जैसे बच्चों के मन में ये गलत संदेह रहता है कि सर यहाँ पे वेव इंक्लूड है कि नहीं इंक्लूड है, इसलिए मैंने लिख दिया ऑप्टिक्स एक ब्रांच है जिसमें 2 यूनिट हमें पढ़ना होता है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, और दोनों मिला करके 13 नंबर आ रहा है। मतलब प्रकाशिकी भी आपसे 13 नंबर बिल्कुल अकेला, बिल्कुल सीधा सीधा गेन कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पूरा पोर्शन आपका एक तरह से मॉडर्न फिजिक्स में आता है। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये एक्चुअल में एक पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का, बिल्कुल सीधा सीधा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। और जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर ये देखिए 6 नंबर, ये भी बहुत आसान यूनिट है। मतलब इन बातों को आप क्लियर याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ से कितने नंबर गेन कर, केवल एक बार आपको सोचना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। परमाणु तथा नाभिक, ये यहाँ पर थोड़ा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ।
परमाणु तथा नाभिक में अगर आप बहुत बारीकी से समझो तो बोहर मॉडल बिल्कुल सीधा सीधा लगभग हर बार पूछा जाता है, मतलब बोहर का नियम एक तरह से आप समझो, बोर्स लॉ। और पूरा इनका नियम पूछता है कि इनके क्या फेल्योर थे, इन्होंने क्या क्या चीज़ें इस मतलब एक्सप्लेन किया था बड़े डिटेल्ड वे में। ठीक, तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर मेंशन किया है। अब मैं आगे चल रहा हूँ और बिल्कुल टू द पॉइंट फास्ट वे में थोड़ा सा सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये एक पीडीएफ है, सिंपली यहाँ से एक्सप्लेन करें थोड़ा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए गौर से समझिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, फर्स्ट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी का फर्स्ट यूनिट थोड़ा मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऊपर लिखा भी हुआ है यूनिट 1, और यूनिट 1 में 2 चैप्टर आते हैं। न्यू वे में न्यू स्ट्रेटजी के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये गौर करिएगा। यहाँ तक आपका पूरा क्या है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी है, और इतने बातों को आप गौर जरा करिए, मेंशन करते हैं। आइए, तो चीज़ें बिल्कुल बेहतर वे में आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है, सिलेबस बिल्कुल सीधा देखिए, बिल्कुल सीधा सिलेबस। विद्युत आवेश बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं, विद्युत आवेश के बारे में आपको पढ़ना है, फास्ट वे में चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आवेश का संरक्षण पूछा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, कूलाम का नियम, ये देख रहे हैं कूलाम का नियम। और फाइनली फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे कि सतत आवेश वितरण। ये देखिए, मैं इस सिलेबस के अलावा भी जो मेंशन कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको आप जरूर डील करिए, आप इसको तो जरूर ही पढ़िए। जैसे आवेश के बारे में, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम और सतत आवेश वितरण। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, वंस अगेन फिर से एक बार। चलिए देखिए, विद्युत क्षेत्र पर बात करूं, जरूर पढ़िएगा, 100% श्योर है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद फिर ये यहाँ देख रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण, बिल्कुल क्लियर कट टॉपिक है जो एकदम क्लियर है। विद्युत क्षेत्र पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र से संबंधित डेरिवेशन पढ़ना है, विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ना है, और ओवरऑल कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको द्विध्रुव का भी पढ़ना है। ये देखिए, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अगर मैं इसमें भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूँ, ये सिलेबस है, बिल्कुल टू द पॉइंट में बात कर रहा हूँ। जैसे ऐसे कहूँ ना, ये एरो लगा के सिर्फ यही पढ़ना है, जैसे ऐसे समझो, ये अगर मैं एरो लगा दूँ तो कहने का मतलब ये है, ये जो सिलेबस दिया गया है स्पष्ट लिखा है कि बस यही पढ़ो, इससे अगेंस्ट मत जाओ। चलिए थोड़ा सा फास्ट वे में आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, गॉस के नियम का प्रकथन। यहाँ पे मैं एक शब्द क्लियर करना चाहता हूँ, गॉस की थ्योरम को आप डिराइव मत करिएगा, सिर्फ यहाँ पे कथन आपको पढ़ना है, केवल कथन। कथन मतलब समझते हैं ना, केवल उसका फैक्ट पढ़ना है और कुछ नहीं, केवल कथन पढ़ना है, गॉस के नियम का कथन। कुछ बच्चे हमसे ऑफलाइन बैचेज में पूछते हैं कि सर क्या इसका डेरिवेशन भी अलग से पढ़ना है? नहीं, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, गॉस के नियम का प्रकथन मतलब केवल उसका फैक्ट लिखना है। और जो डेरिवेशन आपको पढ़ना है वो ये है, अनंत लंबाई का समतल चादर पढ़ना है और अनंत लंबाई का तार पढ़ना है, सीधे तार के कारण। ठीक है, और एक टॉपिक ये दिख रहा है, एक समान पतले गोली खोल के बाहर भीतर और इसके सरफेस पर, तो ये भी हम पढ़ेंगे बिल्कुल। और आगे अगर चलें तो विद्युत विभव वगैरह, विभवांतर, विभवांतर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है विभव, समविभव पृष्ठ के बारे में। आगे फिर इससे रिलेटेड विद्युत स्थितिज ऊर्जा, चालक और कुचालक, इससे रिलेटेड क्या होता है मुक्त आवेश, क्या होता है परिबद्ध आवेश, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, परावैद्युत के बारे में समझना है, संधारित्र क्या होता है इसके बारे में, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मतलब ये सब कुछ टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर कट है कि संधारित्र क्या होता है, समांतर क्रम संधारित्र क्या होता है, इन सब के बारे में रिलेटेड। और उसके बाद संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा दैट इज कॉल्ड हाफ CV²। तो ये सब आपको डेरिवेशन यहाँ पे पढ़ना है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट पर तो सेकंड यूनिट में देख रहे हैं 7 नंबर बिल्कुल सीधा सीधा आपसे पूछा हुआ है, 7 नंबर। और यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, आइए देखिए, विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है,
आवेशों का प्रवाह कैसे होता है, अपवाह वेग क्या होता है ये समझना है। मोबिलिटी एक कॉन्सेप्ट 1 नंबर का पूछता है, आप लिख लीजिएगा मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट थियरी है, बिल्कुल क्लियर, अलग से लिख दे रहा हूँ, गतिशीलता के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मोबिलिटी, ठीक है, अच्छा टॉपिक है। फिर इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा ओम का नियम पढ़ना है, विद्युत धारा से संबंध मतलब रिलेटेड संबंध पढ़ना है, कुछ डेरिवेशन है, कुछ डेरिवेशंस हैं, प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में, शक्ति के बारे में, किस बातों पर निर्भर करता है प्रतिरोध ये पढ़ना है। मतलब अगर मैं क्लियर कॉन्सेप्ट कहूँ तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है, प्रतिरोध से संबंधित बेसिक परिभाषाएं पढ़ना है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ये सब पढ़ना है, और किरचॉफ का नियम पढ़ना है। ये देखो, और किरचॉफ का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका दोनों नियम याद रखिएगा, यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किरचॉफ के दोनों लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलता हूँ अपने मैग्नेटिज्म के पार्ट पर, तो सिर्फ एक बार सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ कि आपको याद रहना चाहिए, ये सिलेबस बहुत हेल्पफुल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होते हैं, और ये हमारा मैग्नेट का पार्ट है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चीज़ें, मैग्नेट से रिलेटेड, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबक एवं चुंबकत्व पर हम बात कर रहे हैं। तो सिर्फ एक बार सिलेबस आप देख लीजिए, इन शॉर्ट आपको क्या क्या पढ़ना है, कम से कम में क्या चीज़ें पढ़नी है, इस पे बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, ऑस्टर्ड का नियम दिया था, ये देखो ऑस्टर्ड का प्रयोग हमें पढ़ना है, बायो-सेवर्ट नियम पढ़ना है, धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग पढ़ना है, मतलब किसी लूप के कारण पढ़ना है, एम्पियर का नियम पढ़ना है, अनंत लंबाई का सीधे तार के कारण पढ़ना है, परिनालिका तक भी आपको पढ़ना है, सीधी परिनालिका के बारे में समझना है, दो समांतर बल रेखा, दो समांतर धारावाही तार के बीच बल के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पर भी आपको बल आघूर्ण पढ़ना है, गैल्वेनोमीटर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल 100% आता है गैल्वेनोमीटर से, सुन लो, पढ़ाएंगे तो है ही क्लास में, लेकिन सुन लो कि गैल्वेनोमीटर से संबंधित जरूर आता है, सुग्राहिता के बारे में आता है, अमीटर, और इसके बाद वोल्टमीटर जरूर आता है, जितना पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूँ 100% आना तय है बिल्कुल। धारा लूप के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, टाउ बराबर NI/AB sin थीटा, लिख दिया तो आप समझ लो आना तय है, मतलब लिखने का इन द सेंस ये पूरे मैग्नेटिज्म का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। धारावाही लूप के कारण चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, NI/AB sin थीटा बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पफुल है। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, क्षण चुंबक क्या होता है, ये बेसिक बेसिक परिभाषाएं हैं, और इसमें मैं इंडिकेट कर दूं थोड़ा डिफरेंट मार्कर से, डिफरेंट पेन से, याद रखिएगा ये 100% इंपॉर्टेंट है, 100%, ये देखिए ये डेरिवेशन 100% इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ पूरे, मतलब इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस पर क्या बोलूं, मतलब इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन फिर से इस पर इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट आप जरूर लिख लो, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये स्पेशली डेरिवेशन एग्जाम में जरूर पढ़ के जाएगा, आता है, मतलब रटा हुआ क्वेश्चन है। आगे की स्लाइड में चलते हैं, मैग्नेटिज्म पर आपने एक बार देख ले, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसको PDF को सीधा सीधा अवेलेबल करवा देंगे, बस एक बार आप देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें, सिर्फ एक बार देखते चलिए, कुछ बातें मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि समझ पाओ चीज़ों को। फिर EMI के बारे में ये चैप्टर हमारा है, आगे चलते हैं, ये यहाँ पर हम चलते हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों से संबंधित, मतलब आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में पढ़ना है, फैराडे के नियम पढ़ना है, ये अलग अलग है, PDF में मिस प्रिंटिंग है, ऑफिशियल वेबसाइट की ये मिस प्रिंटिंग है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण अलग घटना होता है और फैराडे का नियम अलग घटना है, यहाँ मिक्स करके लिख दिया, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़े हुए PDF में गलती हुई है, तो क्लियर आप समझ लीजिए, ये आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण लिखा है और फैराडे का नियम, मतलब बिल्कुल 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऐसा ऐसा सिलेबस है कि जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आना तय है। अगर मैं बात करूँ लेंज का नियम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद LCR सर्किट तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुनादी स्टेज से पिछली बार अभी सवाल आया था, जस्ट अभी पिछली बार, शक्ति गुणांक क्या होता है, वाटहीन धारा क्या होती है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ AC जनित्र और ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पढ़ना है।
और आगे स्लाइड पर चलते हैं तो लगभग सेकंड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी पर मैं थोड़ा सा कदम रखता हूँ, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है यूनिट आपके लिए। ये जो 5वां यूनिट है ये वाला थोड़ा सा कम है, मतलब बहुत रेयरली सवाल आते हैं। तो यहाँ से मैं स्लाइड पर आगे चलता हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का डिस्कशन करते हैं। देखिए सेकंड, ये खंड हमारा दूसरा है, दूसरे खंड पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये सेक्शन बी है एक तरह से, सेक्शन बी। और सेक्शन बी में सिर्फ देख लीजिए, परावर्तन के बारे में आपको पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण पढ़ना है, दर्पण सूत्र पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है, पतले लेंस के कारण सूत्र पढ़ना है, लेंस परावर्तन, गोलीय पृष्ठ, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पहले से समझ लीजिए। और वंस अगेन एक टॉपिक ऐसा आपके सामने फिर से रख रहा हूं जो 100% एग्जाम में आता है, लिख लीजिए इस पॉइंट को। तरंगाग्र शब्द जरूर आपके एग्जाम में आता है, हाइगेंस का सिद्धांत जरूर आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके डेरिवेशन का, ये देखिए परावर्तन और अपवर्तन, हाइगेंस का सिद्धांत जो है ये बिल्कुल श्योर है कि आना तय है, सत्यापन तक देखिए मैंने इंडिकेट कर दिया। अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, हाइगेंस के अनुसार क्या डेरिवेशन है, एक आना तय है, और ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर मैं अगर बात करूं व्यतिकरण का, यंग का द्वितीयक झिर्री प्रयोग, एक न्यूमेरिकल यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए हमें डेरिवेशन नहीं करना है लेकिन न्यूमेरिकल जरूर आता है, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि आना तय है, बिल्कुल आता है, हर बार एग्जाम में आता है। मतलब द्विझिल्ली प्रयोग से क्वेश्चन ना आए, फ्रिंज चौड़ाई से क्वेश्चन ना आए, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। और ये परावर्तन और अपवर्तन का क्वेश्चन ना आया हो, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। फिर इसके बाद मैं सीधा कदम रखता हूँ मॉडर्न फिजिक्स पर। मॉडर्न फिजिक्स के सबसे आखिरी सेशन पर, सबसे आखिरी, मतलब ये आपके पूरे फिजिक्स का बिल्कुल लास्ट का सेशन होता है, दैट इज द मॉडर्न फिजिक्स पार्ट, आधुनिक भौतिकी पार्ट। तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट आपके लिए मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ। हर्ट्ज और लिनार्ड का परीक्षण, ये मतलब पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा मैं अगर बात करूं तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसके बाद कणात्मक प्रकृति, और साथ ही साथ डी ब्रॉगली संबंध, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और फिर जो ये एक्सपेरिमेंट है, हम बात करें इस पर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर कुछ थियरी हम पढ़ते हैं, हर्ट्ज और लिनार्ड का परीक्षण, यही है, यही थियरी है एक। और इस पर एक तरह से 5 एक्सपेरिमेंट हैं, थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ, जहाँ पर टाइम लेने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा 10 सेकंड आपसे लूँगा। हर्ट्ज और लिनार्ड का जो परीक्षण है ना, इस परीक्षण में 5 एक्सपेरिमेंट हैं, मतलब वो डाटा वाइज 5 एक्सपेरिमेंट हैं। इन 5 एक्सपेरिमेंट से न्यूमेरिकल बड़े खतरनाक बनते हैं, इसलिए अंडरलाइन मैंने कर दिया, ये पढ़ना है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ना है, और जो रेड लाइन से अंडरलाइन किया हमें वो पढ़ना है। बात करते हैं फिर परमाणु के नाभिक संरचना से रिलेटेड। तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग आप जानते ही हैं, अल्फा कण प्रकीर्णन, वही रदरफोर्ड का मॉडल, इससे रिलेटेड। ये रहा आपका बोरबरी का ऊर्जा स्तर। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर क्लियर लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित आपको जरूर पढ़ना है। थोड़ा सा एक बार इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर दे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। गौर करिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये वाला पॉइंट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके बाद एनर्जी लेवल, ये पूरा इंक्लूड करके पढ़ाएंगे टॉपिक, 100% इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैंने पीडीएफ को डिफरेंट वे में, डिफरेंट कलर में कर दिया, ये आपके सामने मैंने रखा। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर फिक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक पर बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, जैसे फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, बिल्कुल इसको क्लियर समझ लो, हर बार यही आया है। इसके बाद फिर एलईडी का स्ट्रक्चर हमेशा लगभग पूछा जाता है, मतलब एलईडी किस संरचना पर वर्क करता है, यही आपका मेन टॉपिक है। बाकी तो सब एनर्जी बैंड गैप का खेल है, मतलब यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि इस पूरे चैप्टर को बांधे रखता है। इस पर मैं थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा सा कम मेंशन करता हूँ इस यूनिट पर। नो डाउट इंपॉर्टेंट है, ये मत आप कहना कि सर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल है, लेकिन हमारा जो एक्सप्लेनेशन है इस पर बहुत हार्ड नहीं मानता है। तो ये ईजी चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, प्योर थियरी है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत खास इसमें है नहीं। तो सिलेबस के डिस्कशन में यही था कि क्या क्या पढ़ना है, मैंने यही मेंशन किया है। और सेम यही पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से पहले ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है।
पढ़ने से पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इसी पर मैंने डिस्कशन एक छोटा सा वीडियो बनाया है सिलेबस पर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास से और कंटिन्यू करेंगे 7वें लेक्चर 8वें लेक्चर से, जहाँ तक हमने पढ़ा है उसके आगे से ही कंटिन्यू करेंगे।